रखता हूँ। लगा साहब, ये जो खदशात का इज़हार कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब के, क्या मौसम वाकई इतना संजीदा मसला है कि उसकी बुनियाद पर इलेक्शन आगे बढ़ाए जा सकते हैं, कितने बढ़ाए जा सकते हैं? और फिर दूसरी बात जो ये कर रहे हैं कि इस निगरान हुकूमत की कारकर्दगी, तो इस तसलसल को बरकरार रखा जाए और इस कारकर्दगी का असर वाकई एक आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुँच रहा है? कम से कम 4 इलेक्शन तो मेरे इल्म में हैं कि जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में हुए हैं। और न तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी एतराज़ किया, न उनके वालिद साहब ने एतराज़ किया। उनके वालिद साहब भी कंटेस्ट कर रहे थे। और जहाँ तक बर्फ़बारी की बात है तो मैंने तो जून और जुलाई में भी अपने बहुत से इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई देखी है। ऐसा तो नहीं है कि गर्मी के महीनों में वो बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, बर्फ़ मौजूद होती है, वहाँ आबादी भी मौजूद है, लोग भी रहते हैं, ये सब कुछ होता है। जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो गर्म इलाकों के हालात को जानते हैं, जो सादे इलाकों में रहते हैं वो सादे इलाकों के हालात को जानते हैं। ये एक्सक्यूज़ मौलाना फजल रहमान साहब का मैं समझता हूँ कि उसका कोई जवाब और हो सकता है, जो भी हो कोई और हो सकता है, ये जवाब नहीं है। और मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि आप इंतखाबात के इल्तवा के लिए मौलाना फजल रहमान को आगे आना पड़ा है, मुझे उसकी समझ नहीं आई है। बाकी ये कि इलेक्शन जितना जल्द होंगे हम उतना जल्दी बहरान से निकलेंगे। ये आर्जी हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है। अबूरी हुकूमत के पास कोई भी आइनी तवील मुद्दत का मैंडेट नहीं है। हम आइन को इतनी ज़्यादा जो कुछ हम कर चुके हैं खिलवाड़, पहले तो इसकी भी हमें वो करनी पड़ेगी कि कौन वैलिडेशन देगा। आगे आने वाली असम्बली जब तक कि इसके इन इक़दामात को जो आइन से बढ़ गए हैं, आइनी मुद्दत से ज़्यादा मुद्दत में इलेक्शन हो रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन तो हो जाने चाहिए थे और खैबर पख्तूनख्वा भी इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, इसी साल अप्रैल में हो जाने चाहिए थे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक तरीक़ाकार बनाया। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर तकसीम हो गई, मुख्तलिफ मैंडेट आए, मुख्तलिफ आरा आई, मुख्तलिफ फैसले आए। हर उस वक्त जो बेंच में शामिल थे अपना अपना अलग अलग फ़ैसला दे रहे थे। कभी मालूम हुआ कि ये 3-2 का फैसला है, कभी मालूम हुआ कि नहीं ये 4-3 का फैसला है, कभी मालूम हुआ कि नहीं इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। तो ये सारा कुछ होता रहा। खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन असल बात यह है कि खिलवाड़ होता रहा आइन के साथ। वो इदारे, अफराद, ग्रोह, लोग, सियासतदान, गैर सियासी लोग और इदारों के लोग सब मिलकर करते रहे और आइन को किसी ने भी खातिर में नहीं रखा। आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इस सोसाइटी को रन करता है, जो इस सोसाइटी को लेजिटिमेट करता है। अगर सोसाइटी में आइन ना हो तो सोसाइटी की लेजिटिमेसी जो है वो उठ जाती है, फिर लाकानूनियत आ जाती है। आइन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो कह रहा है कि इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन करवाएं, जितना जल्द करवा सकते हैं इलेक्शन करवाएं। और उसके बाद आपका काम नहीं है कि कौन आता है, आ जाए, कोई भी आ जाए। ये इस कौम ने किसको नहीं वो किया है, कौन है जो नहीं हुक्मरान रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, PTI रही है, PMLN रही है, एक ज़माने में JUI रही है, एक ज़माने में जमात इस्लामी रही है। कौन सी पार्टी है जिसने इस मुल्क में इक़्तिदार को नहीं देखा है? और कौन से ऐसे हैं जो कभी अपने आप को कहें कि जनाब हम तो लाडले नहीं रहे, हम तो बाहर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अब अगर किसी ने भी ये समझना है कि जनाब इलेक्शन के इल्तवा से हमारे फलां मसाइल हल हो जाएंगे, तो मुझे कोई ऐसे मसाइल हल होते नज़र नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन को वक्त पर होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने हम सुरखरू हो सकें कि हमारे पास एक लेजिटिमेट आइनी मुंतखब हुकूमत मौजूद है। सही। और लगाए साहब, ये जो निगरान हुकूमत की कारकर्दगी की बार बार बात की जा रही है, अब ये कारकर्दगी क्या हम सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक समझें कि स्मगलिंग भी रुक रही है, डॉलर भी आज 21वां रोज़ है लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन ये मईशत में भी बेहतरी के अशारिये में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अशारिये फिर ट्रांसफ़र नीचे एक आम शख्स तक क्यों नहीं हो रहे? उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर क्यों नहीं जाकर नज़र आ रहे हमें? वो आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि महंगाई का खात्मा होना चाहिए और बहुत सी चीज़ें खात्मा तो ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे यार, महंगाई की शरह तो कम हो, वो लोगों को भी कोई चीज़ डिलीवर होना चाहिए। इस हुकूमत के इक़दाम बहुत पहले हो सकते थे और जिन इदारों ने ये किए हैं वही इदारे इससे पहले कर सकते थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज को बहुत पहले नोटिस लेना चाहिए था कि ये बॉर्डर कैसे क्रॉस कर जाता है, डॉलर बॉर्डर कैसे क्रॉस कर जाते हैं, चीनी, आटा, गंदम, ये सारी चीज़ें कैसे बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं और कैसे इस तरह से होता है कि ट्रकों के ट्रक सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी हो रही है तो आपके पास चेक करने का एक वो है। इंडिया से ट्रक भरे हुए आते हैं, तोरखम तक जाते हैं,
फिर वो खाली जा रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम भाई खाली जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस तरह से जा रहे हो। हमारा भी कोई एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो चेक करे कि क्या चीज़ जा रही है, किस तरह से जा रही है, लिजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो याया फरीद साहब, ये बार बार आइन की बात होती है कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का हुक्म